जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एफडी के ऊपर अगर आपका कोई ब्याज आ रहा है तो आप लोगों को पता होगा आपका टीडीएस काट लिया जाता था, और जब आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते तो फॉर्म 15G या 15H आपको जमा करना पड़ता था। 15G होता था 60 साल से कम वालों के लिए, 15H होता था 60 साल से ज्यादा वालों के लिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और इनकम टैक्स के जो फॉर्म है 2026 वाले वो भी लागू हो जाएंगे। अब ना तो आपको फॉर्म 15G जमा करवाना है, ना ही फॉर्म 15H जमा कराना है। अब आप लोगों को जो जमा कराना है वो है दोस्तों फॉर्म नंबर 121 121 नंबर फॉर्म है। चाहे आपकी उम्र 60 साल से कम हो, चाहे आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो। तो आज इस फॉर्म को हम लाइव प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ताकि जब आप अप्रैल में बैंक के अंदर जाए, हो सकता है कोई बैंक अगर अपडेट नहीं है, उनके पास नए फॉर्म नहीं आए हैं, तो आपको पुराना ही फॉर्म दे दिया जाए। तो आप उन्हें बोल दीजिएगा नहीं सर, 1 अप्रैल 2026 से ये जो फॉर्म है बदल गए हैं, अब मुझे फॉर्म 121 दीजिए। दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 3936। ये क्या होता है आपको पता होगा। पहले सेक्शन 194A के अंदर आपका टीडीएस कटता था। 50,000 रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति को जो नॉर्मल है, 1 लाख से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन है, उनका टीडीएस काटा जाता था फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्टेन इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो दोस्तों ये डिक्लेयर करके दे रहे हैं, आप खुद से बोल रहे हैं उनको कि मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरा ये टैक्स ना काटा जाए। इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों। पार्ट ए के अंदर टू बी फिल्ड बाय द पर्सन फॉर रिसीट ऑफ सर्टेन इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। जो व्यक्ति इस पैसे को प्राप्त करेगा, अब मान लीजिए आपकी एफडी है तो आप ही को तो प्राप्त करना है, तो आप लोगों की ही यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको ये भरना पड़ेगा। अब ये देखिए दोस्तों, नंबरिंग है। अगर आप नंबर वाइज चलेंगे तो एक नंबर के ऊपर आपका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे रेफर कर दिया गया है, ये लास्ट के अंदर आप जाएंगे। इस फॉर्म को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पीडीएफ पर, ताकि आप इसको आराम से खुद भी पढ़ सके। मान लीजिए आपका नाम है दोस्तों सुमित, तो आप यहाँ पे सुमित लिख देंगे। एड्रेस के अंदर क्या होता है, यूजुअली तो पूरा एड्रेस कई बार बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए वार्ड नंबर 1 श्री गंगानगर, और आपका पिन कोड लिख दीजिए। परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि आपका टीडीएस काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा ये पैन नंबर ही डिसाइड करेगा। पैन आधार से लिंक भी होना चाहिए, अच्छे से सही से पैन नंबर यहाँ पे लिखें। स्टेटस क्या होता है दोस्तों, स्टेटस होता है इंडिविजुअल हो आप, HUF हो, क्या हो, तो ये भी आप इस 3 नंबर नोट पे लास्ट में दिया गया है। रेजिडेंशियल स्टेटस, आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो। आपको पता होगा एनआरआई व्यक्तियों के लिए ये फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से इफ रेजिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर और मोर। दोस्तों 5A डिसाइड करेगा कि आपका 15G है या 15H है। हालांकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपको इसको यस कर देना है, कम है तो नो कर देना है। सिंपल सी बात है, कोई 15G 15H का झंझट नहीं है। ईमेल आईडी आप हमेशा दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी तो ईमेल आईडी है ही नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ईमेल आईडी के बिना तो वो चलता ही नहीं है। तो ईमेल आईडी आपकी, आप गूगल पर जाकर के देखें, जीमेल पर जाकर के देखें, यूट्यूब पर जाकर के देख लें, ऊपर आपकी जो प्रोफाइल आती है ना। इसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर, कल को कोई फॉर्म गलत भर दिया, कुछ आपसे संपर्क करना हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर है टैक्स ईयर। पहले फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट होता था, अब आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका 2026-27 साल है, वो टैक्स ईयर हो जाएगा। तो कौन से साल के लिए आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहे हो, 26-27 के लिए। कोई असेसमेंट ईयर नहीं, कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं। ये अच्छी पहल हमें लगी। नेचर ऑफ इनकम, अब दोस्तों नेचर ऑफ इनकम ये रेफर नंबर नोट 5 में उन्होंने बता दी गई है कि किस तरह की इनकम आप कमा रहे हो। तो यहाँ पर तो एफडी की ही इनकम आ रही है आपकी, वही आपको डालनी है। एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। अब ये क्या बोलते हैं, आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है, मैं फिर से 6% आपको ब्याज आएगा, तो एस्टिमेटेड इनकम कितनी आ गई आपकी, 60,000 रुपए की आपकी इनकम आएगी। क्योंकि 50,000 से अगर कम है फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है ना इस फॉर्म को देने की, तो एस्टिमेटेड इनकम आपसे पूछी जाएगी। फिर बोलता है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी। तो यूजुअली 1 अप्रैल से दोस्तों आप अपना फॉर्म भरेंगे, तो उससे पहले तो आपने ये फॉर्म आया ही नहीं था, फॉर्म भरा ही नहीं था, तो इसको यूजुअली आप नो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फील्ड अर्लियर, पहले अगर कोई फॉर्म भरा था तो यहाँ पे दोस्तों 0 आ जाएगा, नील आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, क्योंकि ये मैनुअली आपको अधिकार दिया है। देखिए जहाँ पे यस या नो है वो तो इनमें से एक ही आएगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसे करना है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड। पहले भी जो फॉर्म भरे थे सबको मिला करके, अगर आपकी मान लीजिए 2 एफडी है 60 हजार की, तो 1,20,000 ले लीजिए, नहीं तो आप 60,000 पे रख लीजिए। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11। तो दोस्तों इन दोनों की इनकम को मिला करके ये बताना है कि आपकी कितनी इनकम है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है उस एफडी से, उस बैंक से, वो आप मेंशन कर सकते हैं। एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द ईयर इन विच इंक्लूडिंग द टोटल इनकम मेंशन इन कॉलम 12 इनकम ऑफ द ईयर। आप इस साल की पूरी इनकम कितनी है दोस्तों, अगर आपने यहाँ लिख दिया 5 लाख रुपए, ठीक है, और आप
60 साल से कम के हैं तो आपकी इनएलिजिबल हो जाएंगे, ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप 12 लाख रुपए तक लिखते हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो टोटल इनकम आपकी है, डिटेल ऑफ द लास्ट ऑफ ITR फाइल्ड ऑफ द प्रीवियस 2 ईयर, अगर पिछले 2 साल की ITR भरी है तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा 25,000 रुपए वाला एक TDS कटने का जो ऑप्शन होता है, नहीं तो ज्यादा कटेगा। तो अगर ITR भरी है, यहाँ पे टैक्स ईयर, अब ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को क्या आएगा कि पिछला तो सर असेसमेंट ईयर था, फाइनेंशियल ईयर था। मान लीजिए आपने पिछले साल की 25-26 की ITR या 24-25 की ITR भरी थी, तो इनको भी आप 31 मार्च वाले हिसाब से ही चलें। एक्नॉलेजमेंट नंबर ITR पे लिखा होगा और कितनी इनकम आपने वहां पे बताई है, तो ये आपको अब 14 नंबर कॉलम नया मिल जाएगा। ये देखिए 2 कॉलम आपके लिख दिए हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गई है कि मैं सुमित हूं और मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर ये है और मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है मेरे नॉलेज से है, से बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है। इनकम रेफर्ड इन दिस फॉर्म आर नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। ये दोस्तों सेक्शन 96 से 99 है। ये बोलता है किसी और की इनकम, जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम वगैरह की बात करते हैं। टैक्स ऑन माई एस्टिमेटेड टोटल इनकम रेफर टू द कॉलम 13 पार्ट ए इंक्लूडिंग द इनकम रेफर्ड 12A विल बी नील। ये बोलता है मेरा टैक्स ही नहीं बनता है तो मेरे को क्यों आप TDS के चक्करों में डाल रहे हो। तो इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे श्री गंगानगर, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहीं पर बैठ के इस फॉर्म को भर रहे हैं, किस तारीख को भर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे कि आप ये व्यक्ति हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म नंबर 121 को मैंने आपको बताया दोस्तों। ये खाली पेज के बाद में पार्ट बी ऐसा पार्ट है, ये आपके जो नहीं करना है, वेरिफिकेशन बाय द पर्सन हु हैज रिसीव्ड डिक्लेरेशन इन पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आप लोगों ने डिक्लेरेशन दी थी, बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर को दी होगी, तो ये बैंक मैनेजर इसकी डिटेल भरेगा। डिटेल ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, जो व्यक्ति जिसने TDS काटना है उसका नाम मैनेजर साहब आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में उसका 10 नंबर देखिए दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, वो अपना 10 नंबर यहाँ दे देंगे। परमानेंट अकाउंट नंबर भी होता है उसका, जो बैंक वगैरह होगा। इसके बाद में ईमेल आईडी होगी उस बैंक की, कॉन्टैक्ट नंबर, टैक्स ईयर आपको मैंने बता दिया 26-27 आपका टैक्स ईयर होने वाला है, और ये बता देगा कि उसका नाम, उसका पैन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, ये चीजें वो भर देंगे। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा कौन सी इनकम थी, कितनी इनकम थी, और वो नीचे अपने साइन कर देंगे। दोस्तों ये नोट्स मैंने आपको पढ़ के बताए थे। अगर आप इंडिविजुअल हो तो फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम आपको पहले ही पूरी लिख देनी है। आपको एड्रेस अपना, कंट्री, फ्लैट, डोर नंबर सारा लिख देना है। और पर्सन का स्टेटस के अंदर दोस्तों इंडिविजुअल HUF ये लिख देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ये लिख देना है। तो ये चीजें आपको नोट्स के अंदर सारी बताई गई है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। और ये आपका जो फॉर्म है दोस्तों 121 हमने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है, कमेंट करके पूछे, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपका TDS ना काटा जाए तो ये फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्रैल के अंदर बैंक में जाकर के जमा कराएं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।